हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस के मेंस राइटिंग प्रैक्टिस की श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग 2 दिनों से आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज जो क्वेश्चन है वो हम लोग ले रहे हैं आपको मेंस के जो प्लेटफॉर्म है, जिसमें मेंस के आंसर राइटिंग का प्लेटफॉर्म है, उसमें वो मिल जाएंगे दोनों क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है व्हाट आर द प्रेशर ग्रुप्स, व्हाट रोल दे प्ले इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी, इज़ दैट ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव एग्जामिन। क्वेश्चन ये है कि प्रेशर ग्रुप्स, जिनको हम इंटरेस्ट ग्रुप्स भी कहते हैं, दबाव समूह या हित समूह, क्या होते हैं और उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या भूमिका है और क्या यह भूमिका सदैव सकारात्मक या कंस्ट्रक्टिव रहती है, इसको आपको बताना है और इसकी एनालिसिस करनी है। ठीक है, तो ये आज का क्वेश्चन है जिसमें हम दबाव समूह, उनकी भूमिका और उनके भूमिकाओं का विश्लेषण, इन 3 पहलुओं पर ध्यान देंगे। तो जैसे हम हमेशा देखते हैं कि सबसे पहले हमें देखना है इस क्वेश्चन में क्या क्या मेन फोकस करने वाली चीज़ें हैं, कीवर्ड्स जिनको हम कहते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, उसके बाद आपको उनका रोल बताना है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, और तीसरी बात बताना है कि उनका रोल कंस्ट्रक्टिव है या नहीं है, किन किन अवसरों पर कंस्ट्रक्टिव है और कहाँ पर कंस्ट्रक्टिव नहीं है। ये क्वेश्चन है जो आज आपसे हम डिस्कस करेंगे। इसके मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आंसर की फ्रेमिंग जैसे आप कर रहे हैं वैसे करते रहेंगे, उसमें इन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे और अपने आंसर को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेते हैं जो ये कह रहा है कि प्रेशर ग्रुप्स क्या हैं, दबाव समूह क्या हैं। दबाव समूह, जिन्हें हम हित समूह भी कहते हैं, प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं। तो प्रेशर ग्रुप्स की डेफिनेशन को एक सिंपल लाइन में अगर हम देना चाहें तो प्रेशर ग्रुप बेसिकली होते हैं ऐसे ग्रुप, ऐसे लोगों के समूह या एसोसिएशन जो प्रमोट और डिफेंड करते हैं कॉमन इंटरेस्ट को। उस समूह के लोगों के जो कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट को, जैसे स्टूडेंट्स की कोई यूनियन है, जैसे ABVP है, ठीक है, तो ये एक स्टूडेंट के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने वाला समूह है। जैसे किसान के लिए भारतीय किसान यूनियन है, ठीक है, तो ये प्रमोट और डिफेंड करेंगे उन कॉमन इंटरेस्ट को जो उस ग्रुप के मेंबर्स के होंगे। ठीक है, तो प्रमोट और डिफेंड करेंगे कॉमन इंटरेस्ट को, और उस कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट और डिफेंड करने के लिए वो क्या करेंगे, वो प्रेशर ऑन गवर्नमेंट टू चेंज द पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इनका ऑब्जेक्टिव होगा सरकारी नीतियों में परिवर्तन लाने का प्रयास करना, जिससे उनके ग्रुप के इंटरेस्ट, जिससे उनके समूह के इंटरेस्ट सकारात्मक रूप से उन्हें प्राप्त हो सकें। ठीक है, तो प्रेशर ग्रुप्स क्या हुए, प्रेशर ग्रुप्स ऐसे लोगों के समूह हुए जो अपने सामूहिक हितों को, जो अपने कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे, उन्हें डिफेंड करेंगे, सरकार से उनको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, और इनको प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा उनके संदर्भ में फेवरेबल पॉलिसीज बनाने के लिए प्रेशर बिल्डअप करेंगे। ये होते हैं प्रेशर ग्रुप या दबाव समूह। ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अब आप इसमें जो दूसरा पॉइंट बता सकते हैं इंट्रोडक्शन में ही कि प्रेशर ग्रुप किन तरीकों से इन कार्यों को करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट पर प्रेशर बिल्डिंग का काम किस तरीके से करते हैं। तो इनकी जो काम करने की तकनीकी है उसको हम 3 तरीके में, मेजरली 3 तरीके से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला है इलेक्शनियरिंग, मतलब वो इलेक्शन प्रोसेस को प्रभावित करेंगे, अपने फेवरेबल पर्सन को, अपनी पॉलिसी को सपोर्ट करने वाले लोगों को वो समूह सपोर्ट करेगा, जिससे वे पद प्राप्त कर सकें, और जब वे पद प्राप्त करेंगे तो उनके फेवर में बदले में पॉलिसी बना सकें। ठीक है, तो इलेक्शन प्रोसेस में वे सपोर्ट कर सकते हैं। ये इनका पहला मेथड होता है। दूसरा मेथड होता है लॉबिंग। लॉबिंग में क्या होता है, ये पर्टिकुलर लॉबी बनाते हैं, अपने समूह की लॉबी बनाते हैं और राजनेताओं से, नीति निर्धारकों से, पॉलिसी मेकर्स से मिलते हैं और उनसे अपने इंटरेस्ट के लिए तरह तरह से अलग अलग प्रकार से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लॉबिंग प्रेशर बनाती है, लॉबी प्रेशर बनाने का काम करती है। ठीक है, और तीसरा काम है इनका प्रोपेगेंडा करना, यानी कि प्रचार प्रसार करना, प्रोपेगेंडाइजिंग जिसको हम कह रहे हैं, अपनी बातों को जनता तक पहुंचाना अलग अलग मीडियम से, अलग अलग साधनों से, न्यूज़पेपर के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, प्ले के द्वारा, अलग अलग माध्यमों से आप
जनता तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं। जब जनता उन चीज़ों को लेकर जागरूक होती है तो उन जागरूक जनता के प्रेशर से सरकार भी प्रभावित होती है। तो वास्तव में प्रेशर ग्रुप्स इन 3 तरीकों का प्रयोग करते हुए अपने हितों का संरक्षण करते हैं और उनका संवर्धन करते हैं, प्रोटेक्ट प्रमोट करते हैं अपने इंटरेस्ट को। ठीक है, तो ये हो गया वोटर प्रेशर ग्रुप्स। अब दूसरे पोर्शन पर आते हैं, व्हाट रोल डज दे प्ले इन डेमोक्रेटिक पॉलिटी। राजनीति में, राजनीतिक कार्य व्यवस्था में उनकी क्या भूमिका होती है। देखिए, राजनीति में मुख्यतः 2 प्लेयर हैं। ठीक है, एक प्लेयर है जनता और दूसरी प्लेयर है पॉलिटिकल पार्टी। जनता पॉलिटिकल पार्टी को चुनती है और पॉलिटिकल पार्टी सत्ता को रन करती है। अब कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटिकल पार्टी इस वास्ट डाइवर्स पॉपुलेशन के इंटरेस्ट को हमेशा एड्रेस नहीं कर सकती। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी की लिमिटेशन है कि वो ज़्यादातर उन चीज़ों को प्रमोट और प्रिजर्व करते रहते हैं जो उनके लिए सामान्य तौर पर उस समय फेवरेबल होता है। तो कई सारे लोगों के इंटरेस्ट, कई सारे समूहों के इंटरेस्ट नॉर्मली जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है उससे दूर रह जाते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी कई मामलों में जब ऐसे मामलों को एड्रेस नहीं कर पाती जहां जनता के विशेष हित जुड़े हुए होते हैं, जनता के कई समूहों के हित जुड़े होते हैं, तो वहां पर दबाव समूहों की भूमिका सामने आती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम एक लाइन में अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, वो उस वैक्यूम को फिलअप करते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नेंस के दौरान छोड़ देती हैं या उनसे रह जाता है। ठीक है, तो ये कई तरह से मदद करते हैं, एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं देश की राज्य व्यवस्था में, नीति निर्माण में और यहाँ तक कि नीतियों के क्रियान्वयन में भी। तो ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, इनकी डेमोक्रेटिक पॉलिटी में भूमिका फ्रॉम पॉलिसी मेकिंग टू पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होती है और यहाँ तक कि पॉलिसी इवैल्यूएशन में भी इनकी भूमिका होती है। तो पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी यानी कि जो जनता के लिए सरकार की नीति है, जो सरकारी नीति है, उस नीति के निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन, इन सब में दबाव समूह बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और इन भूमिकाओं के लिए अब आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं अलग अलग दबाव समूहों का। ठीक है, जैसे मजदूर यूनियन का ले सकते हैं, स्टूडेंट्स यूनियन का ले सकते हैं, वुमेन वेलफेयर का ले सकते हैं, एनवायरमेंटल ग्रुप्स का ले सकते हैं जैसे ग्रीन पीस इंटरनेशनल है। ठीक है, फाइनेंशियल ग्रुप्स का ले सकते हैं, फिक्की वगैरह का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो बेसिकली आप अलग अलग दबाव समूहों को इसमें ग्रुप में ले सकते हैं, इस आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं जब आप बता सकते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटी में वो क्या रोल अदा कर रहे हैं। जैसे स्टूडेंट्स यूनियन का आप ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से भारत की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो जातियों के संघ भी होते हैं, व्यापारियों के संघ भी होते हैं, उनकी भी अपनी भूमिकाएं हैं, वे अपने तरीके से सरकार पर दबाव बना करके अपने कार्य करवाते हैं। तो ये लोकतांत्रिक समाज में उनकी भूमिका है। इस पर आप एग्जाम्पल के साथ इस पोर्शन को कवर अप कर सकते हैं। जो थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि इज दैट ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव, क्या ये सदैव सकारात्मक होती है। अब ये पोर्शन महत्वपूर्ण है, इसमें आपको दोनों चीजें बतानी होंगी, इनकी सकारात्मक भूमिका भी बतानी होगी और इनकी नकारात्मक भूमिका भी बतानी होगी। ठीक है, ये एक ऐसा प्रश्न है जहां पर आप अलग अलग केस ले सकते हैं, एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप एग्जाम्पल्स को कोट जरूर करेंगे तो आप बताएंगे कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं इनकी भूमिकाएं सकारात्मक होती हैं। ठीक है, हालांकि हर समय ये सकारात्मक हो ये आवश्यक नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है कि इनकी भूमिकाएं विकास में बाधा उत्पन्न करने वाली होती हैं, भ्रष्ट होती हैं और जनता के लिए भी अहितकारक होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ग्रुप के इंटरेस्ट को ही प्रेशराइज कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरे समाज के ग्रुप को, पूरे समाज के इंटरेस्ट को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसलिए इसको हम बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कह सकते कि ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। तो पॉजिटिव सेंस में आप लीजिए, डेवलपमेंट के लिए इनके रोल को प्ले करने के भूमिकाओं को लीजिए और उसके साथ साथ ये बताइए कि कई मामलों में, जैसे ग्रीन पीस इंटरनेशनल यूएस का है, बेसिकली यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस पर कई बार आरोप लगे कि ये डेवलपमेंट प्रोसेस को एनवायरमेंट के नाम पर हैम्पर करता है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टिव नहीं है क्योंकि आप
जाहिर सी बात है, आप एनवायरनमेंट के ग्रुप हैं, आप एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट प्रोसेस में एनवायरनमेंट हैम्पर होता है। आप अगर परमाणु प्लांट लगा रहे हैं, न्यूक्लियर प्लांट लगा रहे हैं, तो बहुत सारी एरिया को कवर किया जाएगा, या आप बड़े बांध बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, तो भी एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वो विकास के लिए आवश्यक है, उसको भी समझना होगा। तो आप इसके कंस्ट्रक्टिव वाले पार्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे वुमेन वेलफेयर ग्रुप्स होते हैं, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, उनके अपनी जो भूमिकाएं होती हैं, उनमें महिला समूह होते हैं, ठीक है, भारतीय महिला मोर्चा आदि, तो उनके कंस्ट्रक्टिव रोल्स भी बताइए, क्योंकि उन्हें जहां जस्टिस नहीं मिल पा रहा है तो वो प्रेशर बना रहे हैं, उस कानून को अमेंड करने के लिए प्रेशर बना रहे हैं, उनके प्रदर्शन के कारण उन हितों की रक्षा हो रही है। ये तो एक पहलू हुआ, लेकिन आप नकारात्मक पहलू भी बताइए और उसके भी एग्जाम्पल्स दीजिए, जैसे मैंने आपको ग्रीन पीस इंटरनेशनल का दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन के तीनों पार्ट को आप आंसर करेंगे, और इन तीनों पार्ट को आंसर करते हुए अब आप लास्ट में कंक्लूड करेंगे, और कंक्लूजन में आप ये जरूर बताएंगे कि जो आपके प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, ये समाज के एक पर्टिकुलर वर्ग के लोगों का समूह होते हैं, और उनके हितों के संरक्षण हेतु कई तरह के प्रयास करते हैं। यदि इनके प्रयास डेमोक्रेटिक हैं और समाज के लिए बेहतर हैं तो उसे अवश्य किया जाना चाहिए, लेकिन यदि वे भ्रष्ट तरीके अपना रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा वॉलमार्ट लॉबिंग करके भारत में बहुत सारा ब्राइब देता है, ठीक है, तो अगर ये भ्रष्ट तरीके अपना रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये समाज, सरकार और व्यवस्था सबके लिए बुरा है। इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो आज का ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको करना है। आज मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी बताऊंगा। इस दूसरे क्वेश्चन को पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, केवल उसकी थोड़ा सा थॉट दूंगा आज। मैं धीरे धीरे आपको दूसरा क्वेश्चन भी पूरा करके दिया करूंगा। तो दूसरा क्वेश्चन जो आज मैं आपको दिया हूं, आपके ग्रुप में होगा, आप उसको भी देख सकते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली एक ट्वीट था किरण मजूमदार शाह का। किरण मजूमदार शाह, उन्होंने एक ट्वीट किया था कुछ दिन, 2-3 दिन पहले की बात है, और वो ट्वीट बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक क्वेश्चन फ्रेम करता है, ठीक है। द क्वेश्चन इज, द हेल्थ केयर सेक्टर कैन बी द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। द हेल्थ केयर सेक्टर ये करंट बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप दोनों सेक्टर्स के बारे में देखेंगे और इस क्वेश्चन को आप समझिए और इसको लिखने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं आपको इसको थोड़ी सी ब्रीफिंग करूंगा, इसका पूरा फ्रेम नहीं बताऊंगा आज। इसमें आपको बेसिकली देखना ये है, देखिए रेफरेंस क्या है। रेफरेंस ये है कि जब से कोविड वाला मामला आया है तब से हेल्थ केयर सेक्टर बहुत बूम कर रहा है और बहुत ही डिमांड में है, ठीक है। तो हेल्थ केयर सेक्टर पर आपको ध्यान देना है। हेल्थ केयर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो प्राइमरी लेवल से लेकर के टर्शरी लेवल तक रोजगार का सृजन करता है, पहली चीज, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ वर्कर से लेकर के पूरा रिसर्च तक का जो सेगमेंट है उसको कवर अप करता है। तो इस फॉर्म में अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सेक्टर हो सकता है, ये बहुत बड़ा रोजगार सृजन का सेक्टर हो सकता है। पहली चीज इकोनॉमी के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। दूसरी चीज इकोनॉमी के लिए ये सेक्टर, जैसे आईटी सेक्टर ने जब बूम आया तो आईटी सेक्टर ने केवल इंडियंस को रोजगार नहीं दिया, आईटी सेक्टर ने इंडिया के एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाया, इंडिया की एफडीआई को भी बढ़ाया, ठीक है। तो अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर को बहुत बेहतर करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए बेहतर एफडीआई का सोर्स भी होगा, बेहतर जो आपका फॉरेन कंट्रीज के में आपके प्रोफेशनल्स की डिमांड है वो बढ़ेगी, आपके लोगों को रोजगार बाहर भी मिलेगा, ठीक है। तो ये सेक्टर आपने देखा होगा, जैसे पीपीई किट, मैंने 4-5 दिन पहले आपको अपडेट किया था। पीपीई किट का मामला, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है, ठीक है, विद इन अ मंथ।
तो इंपॉर्टेंट क्या है, अब आप बड़े सप्लायर भी तो बनेंगे, तो जाहिर सी बात है आपके प्रोडक्शन की डिमांड होगी। तो अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर को अब अगर अच्छे से फोकस करते हैं तो, क्योंकि आप देखेंगे अब आईटी सेक्टर वाली बात अगर हम देखें तो आईटी सेक्टर ने पिछले दशक में भारत की ग्रोथ में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है। तो अगर हम उसी तरीके से देखें तो नेक्स्ट वो सेक्टर हेल्थ केयर का हो सकता है जो आपके अगले दशक की पूरी ग्रोथ को फ्रेम कर सकता है, ठीक है। एक बड़ा हब बन सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है। और भारत में हेल्थ केयर के कई सारे अल्टरनेटिव मेथड्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है, जिनको भी प्रमोट किए जाने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर उसको भी हम साथ ही साथ आयुष वाले सेक्टर को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर ज़्यादा इनरिच होगा, ज़्यादा रिलायबल होगा और हमारे लिए एक बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बड़ी ग्रोथ, बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बड़ी एफडीआई और वर्ल्ड लेवल पर एक बड़े कंट्री के उदय के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला सेक्टर होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करिएगा और जब आप इसको फ्रेम करिएगा तो इसका आंसर ज़रूर सेंड करिएगा, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। आगे हम लोग कल फिर कंटिन्यू करेंगे इसी तरीके से, हम डेली बेसिस पर आपको 2 क्वेश्चंस करते रहेंगे, अभी फिलहाल एक क्वेश्चन ही करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।